वेलकम टू एवरीवन। सो आज हमारा टॉपिक कौन सा है? आज हमारा टॉपिक है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स, जब भी हम ट्रायंगल्स के बारे में सोचते हैं तो मेन थिंग, बेसिक थिंग हमारे मन में क्या आती है? बेसिक थिंग ये आती है, बड़ा अजीब सा लगता है ये थ्री साइड वाली शेप। हर बार जब भी ड्रॉ करें वही सिमिलर जैसी चीजें दिखती है। ये ड्रॉ करूं वो भी सिमिलर, ऐसा लगता है दोनों मतलब खाली साइज बड़ा है और उसका साइज छोटा है, बट दिखती सेम चीजें हैं। अगर मैं ये ड्रॉ करूं, जब भी तुम्हारे दिमाग में ट्रायंगल्स शब्द आता है तो पहली चीज क्या आती है? ये थ्री साइडेड शेप, बड़ी हो छोटी हो, आती क्या है? थ्री साइडेड शेप। चाहे वो बड़ी आती हो चाहे वो छोटी आती हो, सारी एक जैसी लगती है। अब क्या मैं कह सकता हूं कि सारी इक्वल है? नहीं, सारी इक्वल नहीं है, क्योंकि देखने से पता चलता है कि इनका एरिया एग्जैक्टली डिफरेंट है ना? सो हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सिमिलर है? बिकॉज इनकी शेप सेम है। फर्स्ट फैक्टर, इनकी साइड की रेशो सेम है। अगर ये इस साइड की टूवाइस है तो ये भी इस साइड की टूवाइस है। ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल्स थोड़े मिलते जुलते हैं। क्यों लग रहा है? अगर ट्रायंगल्स तो आपको पता होगा थ्री टाइप्स के होते हैं। इक्विलेटरल, स्केलिन, आइसोसेलेस। अब क्या ये तीनों ट्रायंगल आपको मन में लगेगा कि एक जैसे लग रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपके तो मन में ट्रायंगल से खाली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है माइंड में। तो ट्रायंगल सिमिलर क्यों लग रहे हैं हमें? इसके टू फैक्टर्स हैं। एक तो आपको शेप सेम लग रही है और दूसरा आपको इनकी रेशो, साइड की रेशो सेम लग रही है। मेरा और आपका हाथ सिमिलर है? बिल्कुल सिमिलर है। शेप एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है, बट अपना हाथ रखोगे छोटा होगा या बड़ा होगा, मेरा हाथ छोटा होगा या बड़ा होगा। बट अगर वो इक्वल हो जाता है तो ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर किसी का पूरा एग्जैक्टली एरिया इक्वल हो जाता है ट्रायंगल का, साइड सारी इक्वल, एग्जैक्टली एक क्लोन बन जाता है उसका, उसे कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। ट्रायंगल्स बहुत ही एक बेसिक चैप्टर है। इसमें मेन प्रॉब्लम बच्चों को ये आती है कि सिमिलर कैसे ढूंढना है, पहचान नहीं पाते। देखो, जब कॉन्ग्रुएंट की बात करते थे ना हम, तो हम सिमिलर साइड से, जैसे अगर यहाँ 1 2 3 है और ए बी सी है, ये डी ई एफ है, और इसका क्या 1 2 3। अब अगर उनको ढूंढना भी होता था ना कि ट्रायंगल को हम कैसे कॉन्ग्रुएंट है, तो 1 2 3 देख लेते थे, ए बी सी 1 2 3 डी ई एफ। बट इसमें आ गया सिमिलर में क्या हो सकता है? 1 का 3 हो जाएगा, 2 का 6 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा। अब इसमें आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है कि कौन सी साइड पहले लेनी है कौन सी बाद में। इसलिए हम देखते हैं रेशो इक्वल है, 1/3 2/6 क्या होता है? कट कर दो, 1/3 आ जाएगा, 3/9 भी वही आ जाएगा। सो रेशो इक्वल है, तो इसलिए हम यहां से लेंगे। तो ये चीज याद रखनी, इसमें डिफिकल्टी आती है। मेनली इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम्स में केस स्टडीज टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर कोई ट्रायंगुलर पार्क है या कोई ट्रायंगुलर कार, ऐसा कुछ भी हो, तो उसमें या तो फेंसिंग की कॉस्ट ऐसे करके सिमिलैरिटी यूज करी जाती है। अच्छा, ये सिमिलैरिटी से ना एक थ्योरम बाहर आता है,
उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट का आपने किसी जैसा पढ़ा होगा, जो अलग अलग थ्योरम होते हैं, एस 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 एंड ऑल दैट, ये आपने पढ़े होंगे। ट्राइंगल सिमिलर की बात करते हैं। ट्राइंगल सिमिलर के लिए 3 होते हैं सर। अब कुछ स्टूडेंट्स आएंगे, कहेंगे एस 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 कहां से आ गया, एस एस कहां से आ गया, इन दोनों से तो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो फिर सारे ले लो। बट इसमें मैं साइड की बात नहीं कर रहा। एस मींस साइड रेशो, मींस अगर ये 2 ट्राइंगल हैं, ये ए बी सी है, ये डी ई एफ है, तो ए बाय डी ई शुड बी इक्वल टू बी बाय ई शुड बी इक्वल टू बी एफ, ओके सॉरी सी बाय एफ। इसका मतलब ये है, अगर ये तीनों चीजें हैं तो ट्राइंगल हमारा सिमिलर है। ओके, अच्छा सेकेंड थिंग, अगर 2 साइड रेशियो इक्वल है, मतलब खाली ऐसे 2 मान लो, ऐसे ये दोनों इक्वल है बट थर्ड नहीं है इक्वल, तो एक एंगल और इक्वल होना चाहिए। अगर एक एंगल और इक्वल है मींस ट्राइंगल सिमिलर है। ए ए, अब कुछ लोग इसे ए भी कहते हैं, मुझे इसमें कोई सेंस नहीं लगती, ए कहने में कोई सेंस नहीं लगती, बिकॉज अगर हम 3 एंगल्स का अप्लाई कर रहे हैं तो 2 तो ऑटोमेटिकली कर रहे हैं ना, सो हम 2 ही ले लेते हैं ना, हम बेकार में 3 क्यों ले, हम माइंड में ही वही रखते हैं कि हम 2 लेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। 2 कोई भी 2 एंगल, ये 2 एंगल ले लो, इन दोनों से इक्वल हो, सो ऐसे सिमिलर हो सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट थिंग, जैसे ये ट्राइंगल, देखा ऐसे आते हैं, बीच में ट्राइंगल बन गया ना। अब कॉन्टेक्स्ट से दिस ट्राइंगल इज इक्वल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, कैसे मैं बताता हूं। ये लाइन मान लो पैरेलल, मान लो नहीं मतलब क्वेश्चन में गिवन है, ठीक, क्वेश्चन में गिवन है दोनों पैरेलल है, पैरेलल में देखिए दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ये भी इक्वल है, चलो ये मतलब कॉमन है, ये तो मतलब इक्वल ही होगा ना, ठीक है। सो 3 एंगल्स इक्वल हो गए, हमें तो 2 ही चाहिए, सो ये हो जाएगा सिमिलर ट्राइंगल। अच्छा ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा, इसकी रेशियो ले लो ए, इसकी बी ले लो, इसकी सी ले लो, इसकी डी ले लो, ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, बी पी टी थ्योरम, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड की रेशियोज, मीडियन की रेशियोज इक्वल आएंगी। मीडियन आपको पता होगा, मीडियन होता है द वर्टेक्स, the lines on the vertex joining the midpoint of the opposite side, ये इसका इस साइड का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अगर इस साइड का मिड पॉइंट आता है तो इन दोनों की रेशियो भी साइड की रेशियो के बराबर होगी। इसके एरिया से भी कुछ निकलता है, इसके एरिया से भी एक रिलेशन निकलता है। क्या निकलता है मैं आपको बताता हूं। अगर ये दोनों, मैं आपको क्लियर बनाया उनका, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इनकी साइड की रेशियो आप मान लो, वही मान लो ए, उसको ए मान लो, इस बड़ी साइड को बी मान लो, ठीक है। अच्छा इसका एरिया, इसके एरिया की रेशियो साइड रेशियो के ए बाय बी, साइड रेशियो का स्क्वायर होगी।
ये याद रखना। ये क्वेश्चन में मतलब डायरेक्टली पूछ लेते हैं, आप डायरेक्टली ले सकते हो, डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि आपको अगर साइड ये दी हुई है तो अगर साइड दिए हैं तो आपको एरिया की रेशो निकालनी है। सो ये आपको याद करके रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा नेक्स्ट थिंग, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये छोटी साइड डी है। ओके, शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो अगर ए बाई बी की रेशियो किसके इक्वल रहेगी, बताओ जल्दी, डी बाई सी की, डी बाई सी के रेशियोज ट्रायंगल्स की इक्वल होती हैं, ठीक है। अच्छा इसमें क्या करना है, आप इसको उल्टा कर दो, बी बाई ए कर दो और उसको भी उल्टा कर दो, सी बाई डी कर दो, मतलब बी बाई ए बड़े ट्राइंगल से छोटे ट्राइंगल में जाते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें दोनों साइड -1 कर दो। अभी आपको समझ आ जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूं सर। अच्छा इनका आपको एलसीएम लेना आता होगा, ठीक है। आगे सिंप्लीफाई करके ये आएगा b माइनस ए बाई ए इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। इन दोनों के रेशियो इक्वल है, मतलब समझे, b माइनस ए क्या है, b माइनस द शॉर्टर वन इज दिस वन एंड d मतलब c बिगर साइड माइनस स्मॉलर साइड दिस वन। अगर मैं इन साइड्स को e और f लिखता हूं तो मतलब क्या हुआ, b माइनस ए इज e एंड c माइनस d इज f। एक बात समझे, ये e बाय ए इसकी रेशो इसके इक्वल है, मतलब आप एक शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते। आप एग्जाम में क्या करोगे, ए बाय बिगर साइड करो। अगर आपको इसमें अगर आपको कोई ए की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको इससे सिंप्लीफाई हो रहा है तो आपको स्ट्रेट अवे इससे ले, ठीक है। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, ए बाय ई भी कर सकते हैं। सो अगर कोई भी ऐसे ट्राइंगल आ जाए तो प्रूव करके मैंने दिखा दिया आपको। सो गाइस बस यहीं तक है, और चैप्टर इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। ट्राइंगल्स का देखो इसमें ना सबसे ज्यादा रिलेटेड है प्रीवियस क्लास के चैप्टर से। सो उसमें भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करे होंगे ट्राइंगल्स के, तो ऐसे ही इसमें आएंगे क्वेश्चंस। बस आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ठीक से लगाना आना चाहिए, तो उसकी प्रैक्टिस मस्ट है। उसका आप 1 घंटे की वीडियो देखो यूट्यूब की, आप 2 घंटे की देखो, कुछ नहीं होने वाला। आपको 7-8 घंटे एक ही चैप्टर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो उसको कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए। ये मत समझना कि हम ये वाली क्लास से नहीं तो दूसरी क्लासेस में 1 घंटे की और क्लास ले लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे। इसकी प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगली वीडियो के साथ जल्द आऊंगा। थैंक यू, बाय।